सऊदी अरब पर भी हमला किया गया है, जो वहां पर एयरबेसेस हैं। रियाद में धमाके की आवाज सुनाई दी है। ये ताजा अपडेट, यानी कि अब तक जो देशों की संख्या 4 थी, अब देशों की संख्या 5 हो चुकी है। इजराइल, बहरीन और उसके अलावा सऊदी अरब, कतर, इन सब जगह पर हमला होना शुरू हो चुका है। तो साफ है ना कि अब ये धीरे धीरे अब एस्केलेशन ये सर रुकने वाला नहीं है, जो वर्ल्ड वॉर की संभावना है। ये तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हो गया तो आप मान लीजिए पूरा वेस्ट एशिया पूरा अस्थिर हो जाएगा। बहुत, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक पावरफुल देश है, इतना रिच देश है, और अमेरिका का एक बहुत बड़ा, इजराइल के बाद सबसे बड़ा उनका वो एक एलाय है। तो अगर उसके ऊपर हमला होता है तो मैं मानता हूं कि ईरान तो बहुत मुसीबत में आ जाए। तो क्या ये ईरान अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है क्या श्याम सर? देखिए, मैं आपको फिर से कहूं, डाइवर्जनरी फ्लैंक्स के लिए ईरान ये करेगा। मैं आपको पहले कह रहा था कि यही डिफरेंस है पिछली और इस लड़ाई में। पिछली बार लास्ट में जो लड़ाई हुई थी, न्यूक्लियर अटैक के बाद लास्ट जो लड़ाई खत्म हुई वो कतार पे अटैक ईरान ने किया था 10वें दिन। इस बार पहले दिन सब कुछ हो रहा है। हाँ। ये सबसे बड़ा ये 10 तस्वीरें जरा एक बार दिखा देते हैं सर हम। इजराइल ईरान वॉर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 10 तस्वीरें जरा देखिए कि तेहरान पर बड़ा हमला किया गया, मिसाइल अटैक किया गया, एयरपोर्ट को निशाने पर लिया गया, एयरपोर्ट पर धमाके हुए, प्रेसिडेंट हाउस पर ईरान में हमला किया गया, खामनेई का जो पुराना घर था उसको तबाह किया गया, न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया गया है। ईरान की कई इमारतें ध्वस्त होने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और अब तक हेडक्वार्टर पर हमले समेत पृथ्वी से बताया जा रहा है कि कुल 30 जगह ऐसी जो बात यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली टारगेट किया गया। बात कही कि जो पिछली बार हमने जो संघर्ष और जंग देखी थी, जो अटैक्स 10वें दिन हो रहे थे वो पहले दिन हुए हैं। सर, अगर पहले दिन इतना विध्वंसक हमला है तो आने वाले दिनों में क्या होगा, ईरान क्या कल्पना कर सकते? ईरान को इस बार मालूम है प्रत्युष की इस बार पूरी तैयारी के साथ अमेरिका आया है। देखिए, 8-9 महीने की डिप्लॉयमेंट के बाद अगर जेराल्ड फोर्ड को कैरेबियन सी से वापस मेडिटेरियन में भेजा जाता है, वर्ल्ड की पूरी इतिहास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 9 महीने से ज्यादा एक साथ डिप्लॉय इतने लंबे समय तक न हुए। अच्छी बात ये सर, बहुत बड़ी बात है, सैनिकों के लिए दोबारा रसद पहुंचाई गई ताकि सैनिक सागर के बीच में कई महीनों रह सके। मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। इतनी लंबी डिप्लॉयमेंट कैरियर के लिए बहुत मुश्किल होती है, पर वो आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि वो ईरान जानता है कि इस बार वो कमजोर है, इसलिए उसने स्टार्ट ही किया है दूसरे देशों को अटैक करके सोवरेनिटी को चैलेंज किया। ध्यान रखिए मेरी बात, सोवरेनिटी को चैलेंज किया गया है दूसरे देशों के। ये बात निकल के आ गई। सर, तो अब जो ईरान के पास सबसे घातक मिसाइल है, सब कुछ निकल जाएगा बात। एब्सोल्युटली, बिकॉज उनके पास अब ये अपने जिंदा रहने के लिए क्या है, उनके पास जो मिसाइल है का इस्तेमाल सर होगा क्या इसमें? वो जिसका खॉरमशहर फोर्ट, जो कि सबसे भयानक मिसाइल बताई जाती है ईरान की, उसको उड़ने देंगे तभी तो यूज होगा वो। तो अमेरिका ने ऑलरेडी उसको लॉक इन कर लिया होगा। मैं आपको मयंक चौबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर। मयंक चौबे जरा बताइए, कड़म साहब मुझे बताइए कि अभी तक के 5 बड़े आउटकम आप क्या देखते हैं पिछले 4 घंटे में जो डेवलपमेंट देखी हम लोगों ने? देखिए, इस समय ईरान जो है वो उसकी स्थिति ऐसी है कि करो या मरो वाली बात चल रही है उसके साथ में। इजराइल ने और यूएस ने मिलकर जॉइंट अटैक किया है, रिटेलिएट वो ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। मेरे सोर्सेज जो मुझे इजराइल से खबर भेज रहे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है